लॉयन, द किंग ऑफ एनिमल किंगडम, जानवरों के साम्राज्य का राजा। उसमें वो बहुत सारी चीजें नहीं हैं जो जंगल के और जानवरों में हैं, बट ही इज द किंग, ही इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। डू यू नो व्हाई? चीता जंगल के राजा को दौड़ के मामले में काफी पीछे छोड़ देता है। बंदरों के जैसे पेड़ पर झूल नहीं सकता वो, जिराफ से कहीं छोटा। हाथी के सामने आने पर लगता है कि इसे भिड़ने में कई बार सोचेगा। देखने में भी इससे सुंदर और भी जानवर हैं। अगर इतनी सारी क्वालिटीज में से कोई भी इसके पास नहीं है तो फिर जंगल का राजा शेर कैसे? हाउ? क्या उसके पास कुछ ऐसा है जो जंगल के किसी भी जानवर के पास नहीं? व्हाट इज मेंटेलिटी ऑफ ए लायन? शेर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो निडर और बहादुर होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसकी लाइफ की डिक्शनरी में आत्मसमर्पण नाम का कोई शब्द नहीं होता। फिर चाहे उसके सामने पहाड़ के समान हाथी खड़ा हो या झुंड में सैकड़ों भेड़िए, तब उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इन 3 घटनाओं में से किसी एक घटना को अंजाम देने के लिए मानो कसम खाई हो तब तक प्रयास करता है। और वो घटना है करमिट, मरमिट या खदेड़ा। आई मीन टू से, सामने खड़े जानवर को चीर फाड़ कर अपना शिकार बना लेगा या उनको वहां से खदेड़ कर भगा देगा। अगर ये दोनों काम करने में सक्षम नहीं है तो बड़ी बहादुरी के साथ संघर्ष करेगा, मर जाएगा, लेकिन पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होने देगा। यही बहादुरी, यही निडरता जंगल के और किसी जानवर में नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। बात बहादुरी और निडरता की है, जंगल का राजा शेर तो होगा ही। फोकस, द सेकेंड थिंग इज फोकस। शेर जब भी शिकार के लिए निकलता है, देखते ही झपट्टा नहीं मारता, बल्कि उसे ऑब्जर्व करता है, समझता है, अपना पूरा ध्यान अपने शिकार पर केंद्रित करता है, और तब शुरू होता है असली खेल। और इस खेल में उसे जीत हासिल हो या हार का मुंह देखना पड़े, लेकिन वो अपना 100% देता है। इसलिए जब भी आप टारगेट सेट करें तो खुद से विचार करो कि क्या ये सही है। अगर जवाब हाँ हो तो फोकस शेर वाला होना चाहिए। अगर सक्सेस एक बार में नहीं मिलती तो डोंट वरी, शेर के पंजे से भी शिकार निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना छोड़ दे। आपको भी सफलता का शिकार करके ही दम लेना है। रिस्क, शेर रिस्क लेने में भी पीछे नहीं हटता। भूखे शेर के आगे अगर कोई छोटा जानवर है तो किसी प्रकार की समस्या का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन वहीं अगर किसी बड़े जानवर को अपना शिकार बनाने की आवश्यकता महसूस होती है तो प्लानिंग ऐसी कि बड़े से बड़ा जानवर भी शेर के जबड़े से निकलने का सपना लेकर अपनी देह को त्यागने को मजबूर हो जाए। रिस्क लेने में आप भी कभी पीछे मत हटिए। बस प्लानिंग मस्त और टारगेट बिंदास होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम, शेर जंगल में बिंदास घूमता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पर 100% भरोसा होता है। वो जानता है कि जंगल का कोई भी जानवर निडर होकर उसके सामने से नहीं गुजर सकता। जंगल का कोई भी जानवर उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आके खड़ी क्यों ना हो जाए। अपने विश्वास के दम पर वो सारी समस्याओं को रौंद कर आगे निकल जाता है। ऐसा नहीं कि वो कभी हारता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हार के बाद हर बार और एक बार के फॉर्मूले पर काम करता है शेर। बस यही विश्वास जंगल के किसी और जानवर के पास नहीं। दैट्स व्हाई ही इज द किंग ऑफ द एनिमल किंगडम। इसके लिए फिजिकली और मेंटली अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू स्ट्रॉन्ग योर बिलीफ सिस्टम। तब जाकर अपने किसी टारगेट को अचीव कर सकते हैं आप। शेर की पकड़, पकड़ ऐसी कि पंजे और जबड़े में आने के बाद छूटने का चांस -1% मात्र, यानी असंभव। आपका टारगेट भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक हम सक्सेस को अचीव नहीं कर लेते तब तक इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं। बार बार मंजिल बदलने से रास्ते भटकते हैं और यही भटकाव जिंदगी को तबाह करने में पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाता है। आपके अंदर लॉयन एटीट्यूड होना चाहिए, दैट सेज आई कैन, द लॉयन एटीट्यूड दैट सेज आई विल।